नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग अपनी फैमिली के साथ खुश व खुर्रम होंगे, ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हमारा जो अपने टॉपिक है वो वैल्यूबल टिप्स के सिलसिले में हमारी ये वीडियो है और हम गो के साथ मुख्तलिफ़ प्रीपोजिशंस वगैरह का इस्तेमाल जो है वो आपको बताएंगे कि किस किस्म की एक्टिविटी के साथ या किस किस्म के अल्फाज के साथ कौन सा प्रीपोजिशन हम गो के साथ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो गो के साथ हम आम तौर पे ऑन इस्तेमाल करते हैं अगर आगे हमें हमारी एक्टिविटी जो है वो हॉलीडे हो या आ ट्रिप हो या आ क्रूज़ हो या एन एक्सकर्जन हो। हॉलीडे जो छुट्टियां होती हैं, सीजनल किस्म की लंबी छुट्टियां। आ ट्रिप कोई लंबा तवील सफ़र होता है, किसी भी काम के सिलसिले में हो सकता है वो। आ क्रूज़ जो है वो बहरी सफ़र को कहते हैं। एन एक्सकर्जन जो है वो सैर व तफरीह के लिए एक जगह से दूसरी जगह जो आप ट्रैवलिंग करते हैं उसको एक्सकर्जन कहते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल सेंटेंस में यहाँ लिखूँगा नहीं, एक दो मिसालें आपको दे दूँगा। उसके बाद जो है ना वो आपने ख़ुद इनको सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करनी है, बनानी है। He plans to go on a cruise next month. He plans to go on a cruise next month. अगले महीने उसका क्रूज़ पे जाने का या बहरी सफ़र पे जाने का प्रोग्राम है या प्लान है। ठीक है, We are going to Canada on holiday नेक्स्ट ईयर। हम अगले साल जो है वो हॉलीडे पर कनाडा जाएंगे। तो हॉलीडे के साथ आ गया, फिर इस तरीके से ट्रिप के साथ आप सेंटेंस बना लीजिएगा, एन एक्सकर्जन के साथ बना लीजिएगा। लेकिन जो चीज़ जहन में रखनी है वो ये है कि गो के साथ प्रीपोजिशन ऑन लगाएंगे। दो तरह की एक्टिविटी होती है, एक थोड़ी बड़ी एक्टिविटी होती है जैसे ये लिखाई है हमने। फिर जब हम नीचे आएंगे ये फॉर पे, तो निस्बतन छोटी एक्टिविटी जो है उसके साथ हम गो के बाद ऑन नहीं बल्कि फॉर इस्तेमाल करते हैं। अ वॉक, अ स्विम, अ मील और अ रन, इस टाइप की छोटी एक्टिविटी जो होती है। अ मूवी, लेट्स गो फॉर अ मूवी। लेट्स गो फॉर, फ़र्क क्या है, वहाँ ऑन इस्तेमाल कर रहे थे हम, यहाँ फॉर इस्तेमाल करेंगे। लेट्स गो फॉर अ movie. We went for a meal last night. We went out for a meal last night. हम पिछली रात को, कल रात को खाने के लिए जो है वो बाहर गए थे। इसी तरीके से he goes for a walk एवरी इवनिंग, वो हर शाम को वॉक के लिए जाता है। ठीक है, तो ये छोटी एक्टिविटीज़ है। अ वॉक, अ स्विम, अ मील, अ रन। कंपेयर करें अगर इससे हॉलीडे, ट्रिप, अ क्रूज़ और एन एक्सकर्जन, इनसे कंपेयर करें तो छोटी एक्टिविटी है। तो छोटी एक्टिविटी के लिए गो के साथ फॉर इस्तेमाल करते हैं और कंपैरेटिवली बिगर एक्टिविटी के लिए गो के साथ ऑन इस्तेमाल करते हैं। और जो जर्नल यूज़ है इसका गो का, वो आप पढ़ते रहते हैं किसी प्लेस के लिए जाने के लिए। जैसे ही हैज़ गॉन टू लंदन, ही हैज़ गॉन टू लंदन। तो लंदन प्लेस है, तो टू जो है वो गो के साथ टू इस्तेमाल करेंगे। या किसी इवेंट के लिए, आर यू कमिंग टू अ कॉन्सर्ट, आर यू कमिंग विद मी टू अ कॉन्सर्ट, क्या आप मेरे साथ एक कॉन्सर्ट में आ रहे हैं। तो कमिंग टू कॉन्सर्ट, गोइंग टू कॉन्सर्ट, मैंने कमिंग से बना दिया सेंटेंस, गलत हो गया। आर यू गोइंग टू द कॉन्सर्ट टुनाइट, क्या आप जो है वो आज रात को कॉन्सर्ट में जाएंगे। कॉन्सर्ट हो गया। वेडिंग जो है वो वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह होती है, ये भी एक इवेंट है। तो इस टाइप के या तो इवेंट हो या जगह हो
उसके लिए हम टू इस्तेमाल करते हैं गो के साथ। ठीक है, जैसे ही वेंट टू कराची या लाहौर लास्ट संडे। ही वेंट टू लाहौर लास्ट संडे, लाहौर प्लेस है तो ये टू हो गया गो के साथ, जगह के लिए, इवेंट के लिए। और यहाँ पर मैंने बी लिखा है लेकिन ये एक्चुअली बैड है। गो टू बैड फ्रेज है, इसके साथ लिए भी जो हम गो टू इस्तेमाल करते हैं, गो टू बैड और गो टू स्लीप। गो टू बैड और गो टू स्लीप दोनों में क्या फ़र्क है? आप सोने के लिए जब बेड पर चले जाते हैं तो कहलाता है गो टू बेड। ठीक है, अब आप उस पर आधे घंटे तक मोबाइल पे चैटिंग करते रहें, कोई गेम खेलते रहें, 1 घंटे तक खेलते रहें, तो वो गो टू स्लीप नहीं कहलाएगा। गो टू स्लीप जो है वो, उसकी मीनिंग जो है वो ये है कि जब आपको नींद आ जाए, जब आपको नींद आ जाए तो आप जो है वो नींद के आने को गो टू स्लीप कहते हैं। द फिल्म वॉज बोरिंग, आई वेंट टू स्लीप इन द सिनेमा। फिल्म बोरिंग थी, मुझे सिनेमा में नींद आ गई। आई वेंट टू स्लीप, मुझे नींद आ गई। तो नींद के आने के लिए भी जो है वो गो टू स्लीप कहेंगे, और गो टू बेड जो है वो सोने के लिए जब आप बिस्तर पे जाते हैं उसके लिए। इसके अलावा जो स्पोर्टिंग एक्टिविटी होती है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, उसमें आमतौर पे जो है हम कोई भी प्रीपोजिशन गो के साथ इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, गो फिशिंग, गो फिशिंग। वेयर डू यू गो फिशिंग? आप फिशिंग के लिए कहाँ जाते हैं? फिशिंग, सेलिंग, स्कीइंग, हाइकिंग, शॉपिंग, होम। ये शॉपिंग और होम जो है वो स्पोर्ट एक्टिविटी नहीं है, लेकिन इनके साथ भी हम प्रीपोजिशन कोई सा भी नहीं लगाते गो के साथ। फिशिंग मछली पकड़ने को कहते हैं, आपको पता ही है। सेलिंग जो है वो कश्ती रानी को, कश्ती चलाने को कहते हैं। स्कीइंग जो है वो बर्फ़ पे जो मतलब आप चलते हैं वो पाँव में लगा करके, जो लंबी सी जो ब्लेड टाइप के जो होते हैं वो लगा के आप जब चलते हैं उसके ऊपर, तो उसको स्कीइंग कहते हैं। हाइकिंग पहाड़ पे चढ़ने को कहते हैं, कोह पैमाई जिसे कहते हैं हम। तो इसी तरीके से इट्स टू लेट, इट्स टू लेट, आई एम गोइंग होम। गोइंग टू होम नहीं कहेंगे, आई एम गोइंग होम सिंपली। तो कोई भी प्रीपोजिशन गो और होम के दरमियान में नहीं आएगा। शॉपिंग के लिए भी इसी तरीके से जो है वो गो शॉपिंग। वी आर गोइंग शॉपिंग टुमारो, वी आर गोइंग शॉपिंग टुमारो। हम कल शॉपिंग के लिए जाएंगे या शॉपिंग करने जाएंगे। गोइंग फॉर शॉपिंग नहीं कहेंगे। ये चीज़ें जो है वो गो के इस्तेमाल से मुताल्लिक हैं कुछ। तो उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गई होंगी। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, कुछ क्या बल्कि कई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि जिनमें हम दो वर्ब्स इस्तेमाल करने पड़ जाते हैं। हमें दो वर्ब्स जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही wants to join civil services. He wants to join civil services. Want भी वर्ब है, join भी वर्ब है। तो ऐसे में हम जो सेकंड वर्ब हमारा होता है वो उससे पहले हम टू लगाते हैं आम तौर पे। ठीक है, जो सेकंड वर्ब होता है और जो टू के साथ जब वर्ब इस्तेमाल होता है तो उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव कहते हैं।
और ये वाला जो पहला वर्ब है ये टेंस की मुनासबत से इस्तेमाल होगा। समझ गए आप? जैसे I have decided to sell my car. I have decided, इसका मतलब है मैंने तय कर लिया है, मैंने फैसला कर लिया है। ये हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है ये, लेकिन जो सेकंड एक्शन है, सेकंड वर्ब है, यानी टू सेल, बेचना, वो इन्फिनेटिव में आ गया। ठीक है, तो मैं कुछ वर्ब आपको बता रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे जिनसे कि आप सेंटेंस बना सकते हैं। वांट हो गया, लिख दिया हमने। डिसाइड हो गया, ट्राई हो गया, ट्राई, TRY ट्राई। फॉरगेट के बाद दूसरा वर्ब आएगा। नीड के बाद दूसरा वर्ब आ सकता है। होप के बाद आ सकता है। ऑफ़र के बाद आ सकता है। एक्सपेक्ट के बाद आ सकता है। प्लान के बाद आ सकता है। रिफ्यूज़ के बाद आ सकता है। और प्रॉमिस के बाद आ सकता है। और लर्न के बाद आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह के और भी कई वर्ब्स होंगे कि जिनके बाद दूसरा वर्ब आएगा। जब इन तमाम जो मैंने अभी जिन जिन वर्ब्स का जिक्र किया है, इनके बाद जब दूसरा वर्ब आएगा, पहला वर्ब तो आप समझ लीजिए कि पहला जो वर्ब होगा वो टेंस की मुनासबत से होगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हमने सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो वांट के बजाय वांट्स इस्तेमाल किया। ठीक है, इस तरीके से ये प्रेजेंट परफेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हैव आ गया है हेल्पिंग वर्ब, और डिसाइडेड थर्ड फॉर्म आ गई है। लेकिन आपने देखा कि दूसरा जो वर्ब है, जो सेकंड वर्ब इस्तेमाल हुआ है, वो इन्फिनेटिव वर्ब इस्तेमाल हुआ है, यानी टू वाली फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, लेकिन कुछ वर्ब ऐसे हैं कि जिनके बाद जब दूसरा वर्ब आता है तो वो इन्फिनेटिव फॉर्म में नहीं आता, यानी टू के साथ नहीं आता, बल्कि ING के साथ इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक, I like to read books नहीं होगा, I like reading books होगा। I like प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, लेकिन ये जो दूसरा वर्ब है रीड, लाइक के साथ ING वाली फॉर्म दूसरे वर्ब में लगेगी। समझा मेरी बात? I like, और she loves dancing, she loves dancing, या she loves playing at the piano, उसे पियानो बजाना पसंद है। He suggested going to the theater. He suggested going to the theater. आप देख लें, एक वर्ब था लाइक, दूसरा लव, तीसरा सजेस्ट। ठीक है, ये जो वर्ब्स हैं इनके बाद जब दूसरा वर्ब आएगा तो वो इन्फिनेटिव फॉर्म में नहीं आएगा, यानी टू वाली फॉर्म में नहीं आएगा। फर्स्ट फॉर्म और टू नहीं आएंगे, बल्कि ING वाली फॉर्म आएगी। मैं एक दो लफ्ज़ आपको और बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा वीडियो जब देखेंगे तो। स्टॉप है, लाइक, लव्स, लव, सजेस्ट, इसके अलावा स्टॉप, एन्जॉय, हेट, लव से के साथ हेट भी आ जाता है, माइंड, बुरा मानना, फिनिश। ये वो वर्ब हैं कि जिनके बाद जब दूसरा वर्ब आएगा तो वो उसके बाद टू वाली फॉर्म नहीं आएगी, बल्कि ING वाली फॉर्म आएगी। समझ गया?
तो जो लफ्ज़ मैंने आपको बाद में वैसे बताए हैं उनके सेंटेंस आप खुद बना लीजिएगा, क्योंकि हमारी वीडियो जो है वो फिर तो तवील हो जाती है। मिसालें मैं आपको दो दो तीन तीन जो है वो दे रहा हूँ। अच्छा, कुछ वर्ब ऐसे हैं जैसे स्टार्ट है, कंटिन्यू है, ठीक है, बिगिन है, प्रेफर है। ये 4 वर्ब हैं याद रखने के लिए। ये 4 वर्ब ऐसे हैं कि जिनके बाद जब दूसरा वर्ब आएगा तो वो इन्फिनेटिव फॉर्म में भी आ सकता है और आईएनजी वाली फॉर्म में भी आ सकता है। देखिए, इट हैज़ स्टार्टेड टू रैन भी ठीक है, और इट हैज़ स्टार्टेड रैनिंग। इट हैज़ स्टार्टेड टू रैन या इट हैज़ स्टार्टेड रैनिंग, दोनों ही सूरतों में ये काबिल कबूल हैं स्टार्ट के साथ। स्टार्ट के साथ, कंटिन्यू के साथ। अगर यहाँ पर कंटिन्यू होता, किसी भी वर्ब में होता, किसी भी शक्ल में होता, और दूसरा वर्ब होता, तो दूसरा वर्ब जब आता तो फिर वो दोनों ही शक्ल में आ सकता था, टू के साथ भी और आईएनजी के साथ भी। The boys began to run. The boys began to run. या सॉरी, they boys नहीं, the boys। इसी तरीके से the boys began running आ गया, ठीक है। तो ये 4 सिर्फ वर्ब हैं जो चॉइस पे होते हैं। चाहे तो आप इन्फिनेटिव वाली फॉर्म इस्तेमाल कर लें टू के साथ, चाहे तो आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल कर लें। एक चीज़ इसमें और मैं क्लियर कर दूं, मैंने कहा था कि लाइक वगैरह के साथ जो है वो हेट के साथ और लव के साथ, प्रेफर के साथ जो है वो आईएनजी वाली फॉर्म लग सकती है। लेकिन अगर ये वर्ब जो है वो वुड के साथ इस्तेमाल होंगे, आई वुड लाइक, आई वुड लाइक टू सिट आउटसाइड, मैं बाहर बैठना चाहता हूँ। तो जब ये वुड के साथ इस्तेमाल होंगे ये वर्ब लाइक, तो फिर आईएनजी वाली फॉर्म नहीं लगेगी, फिर जो है वो इन्फिनेटिव फॉर्म ही लगेगी। आई वुड लाइक टू सिट, आई वुड हेट टू सिट आउटसाइड, आई वुड लव टू सिट आउटसाइड, आई वुड प्रेफर टू सिट आउटसाइड। वो कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं अपने तौर पे, जो है ना, इट्स अप टू यू कि आप मज़ीद प्रैक्टिस करके जो है वो किसी भी टेंस में बना सकते हैं। और किसी भी, और टेंस का जो असर होगा वो मैंने आपको बताया था कि पहले वर्ब पे होगा। लेकिन ये वुड लाइक का स्ट्रक्चर जो है ये तो बिल्कुल मखसूस स्ट्रक्चर है, तो इस पे भी बाद में कभी डिस्कस करेंगे कि वुड लाइक और आई लाइक और आई वुड लाइक में फ़र्क क्या है, ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे जो है वो आज की वीडियो का ख़ुलासा है, और जो टिप्स हैं वो आपको दिए हैं। उम्मीद है कि आपको इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। आपके लिए मुमकिन है कि सारा का सारा नया ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ आपके लिए शायद इसमें नया ज़रूर मिले और आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, और अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।